हाउस बोट सब बनने चाहिए यहाँ पर। कुल मिलाकर करीबन 940 हाउस बोट है। अगर हम निगीन, जहलम, डल लेक की बात करें तो अभी हाई कोर्ट की तरफ से परमिशंस नहीं मिल रहे हैं नए हाउस बोट्स बनाने के लिए, और ये बड़ी देरी ना मांग है। अगर आज इनको रेनोवेशन भी करनी है, एक कील भी लगाना है, तो एलसीए में इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस वक्त इसी बात से लड़ रहे हैं कि अब जबकि वापस से टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ रहा है, तो कम से कम हमें परमिशन दी जाए। हाउस बोट एसोसिएशन के इसी तरह की चीजों की बात कर रहे थे, और अभी भी इस बजट में भी हम उनके इस सेम मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज ये एक चीज है। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल बशीर साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, हाउस बोट बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं बजट में, नो डाउट, लेकिन हाउस बोट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग तो बहुत निराश है। याकूब दुन्नू को आपने सुना होता तो शायद आप भी थोड़ा सा हो जाते परेशान। शुक्रिया जास्मीन जी, शुक्रिया विशाल साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, आज जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि एक बड़ा होलिस्टिक बजट है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स को टच किया गया है। और अगर ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे कि जो पिछले 2-3 साल का जितने भी हमारे स्टैट्स थे, उसमें बहुत खासी इंप्रूवमेंट आई है, चाहे वो हमारा रेवेन्यू का सेक्टर हो, हमारा हेल्थ सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर हो, हमारा फॉरेस्ट सेक्टर हो, पीएचई और स्पोर्ट्स के हवाले से भी यहाँ बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये दूसरा बजट जो है वो गवर्नमेंट ने पेश किया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो कुछ ग्रीवेंसेस हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की, तो उनको भी जरूर एड्रेस किया जाएगा। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर के आवाम को कि एक 10-11 साल के एक स्टैग्नेशन के बाद एक जो रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर है वो और ऊंचाई के शिखर पर चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। बिल्कुल। और साहिल बशीर साहब, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? असली प्रतिक्रिया तो आपकी तरफ से आनी है। मुझे लगता है साहिल बशीर ये मुबारकबाद देंगे शायद, जैसा आकाश वर्मा कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है और बहुत इसमें डायनामिज्म है और महिलाओं को पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, गरीबों पर फोकस है। तो आकाश वर्मा अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि साहिल बशीर को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। क्यों साहिल? मुबारकबाद तो जुमलेबाजी के लिए और एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी देनी है। ये हम पिछले मुबारकबाद तो आपने दे ही दी। बिल्कुल बिल्कुल, मुबारकबाद इस बात की भी देनी है कि पावर मीटर भी लग गए, जो पिछले बजट में इन्होंने कहा था, और किनको लगे हैं, और खालाजी के घर में लगे हैं तो बाकी लोगों के घर में भी लगेंगे, वो भी हमने देख ही लिया। पिछले बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स बने थे, वो ग्राउंड पे कहां पे इंप्लीमेंट हुए और उसका आउटकम क्या है, वो भी हमको आज देखने को मिला है। आज तो दूसरा बजट है। तीसरा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको आप तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाएंगे। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या बन रहा है, उसको भी आप तोड़ मरोड़ के आगे पेश करेंगे, तो मुबारकबाद तो इस बात की देनी पड़ेगी। विशाल जी, एक बेहतरीन जम्मू कश्मीर को सबसे पहली चीज जो यहां का यूथ है, जो यहां के लोग हैं, जो यहां की महिलाएं हैं, उनके साथ जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे और 1 साल से ऊपर आपकी सरकार हुई, पिछले साल के बजट में जो आपने प्रोमिसेस और जो सपने लोगों को दिखाए, उनको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने में आप नाकाम रहे। आज आपने अपनी साख बचाने के लिए एक और डॉक्यूमेंट पेश किया। इनको सिर्फ आप दोबारा लाइनों पे रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट में रखेंगे, और जब उनको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी, आपका सिर्फ वही बहाना होगा, स्टेटहुड, यू टीम, मेरे पास पावर नहीं है, एलजी के पास पावर है, फाइल चली गई है, दस्तखत नहीं हो रहा है। अगले साल, अगले डिबेट में, अगले बजट पर इसी तरह हम क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ इस्तेसाल करते आई है और आज भी इस बजट के थ्रू वो लोगों के साथ इस्तेसाल ही करेगी, क्योंकि उनका कोई रोडमैप आगे नहीं है। आप इस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मुबारकबाद दी है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को मुबारकबाद दी है बीजेपी के प्रवक्ता साहिल बशीर ने, आप इसे एंडोर्स करते हैं? देखिए विशाल साहब, जुमलेबाजी की अगर बात भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। ये वेग नैरेटिव अगर क्रिएट करना हो तो कोई इनसे सीखे। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ और नंबर्स के साथ आपको बता सकता हूं कि पिछले 1 साल 2 महीने की सरकार ने क्या अचीव किया है। देखिए, जो हमारा पिछला 1 साल का दौर रहा,
पिछला एक साल जी, का जो बोलिए। दौर रहा उसमें जी, हमने, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक और फ्लैश फ्लड्स देखे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो वक्त हमें मिला सरकार में काम करने का, उसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक मॉडल निकल कर आया। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो 2023-24 में 2,36,000 करोड़ से बढ़कर 2,62,000 करोड़ हुआ, वो यूं तो नहीं हुआ। और जो हमारी प्रोजेक्शन है 2027 की, वो है लगभग 2,88,000 करोड़ की। तो ये कहीं ना कहीं एक तरक्की का पैरामीटर जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 4-5 साल थे 4.47% पे रुकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी ग्रोन बाय 5.8%। तो मुझे लगता है कि ये भी एक पैरामीटर है और सरकार इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। जहां रिक्रूटमेंट का सवाल है या एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में 7650 पोस्ट जो है वो फुलफिल की गई हैं, और 23,000 एडिशनल जो पोस्ट हैं जिसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड है, उसकी भी प्रोजेक्शन की गई है जो 2026-27 में जो हम अकम्प्लिश करने वाले हैं। उसी तरीके से अगर मैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर की बात करूं, तो जो हमारी लैंड है, जो पिछला जो 12.71 लाख हेक्टेयर जो लैंड थी, उसको कन्वर्ट किया गया 13.51 लाख हेक्टेयर्स में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा जो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, यानी हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, उसको रिवाइव करने का काम किया गया। वैसे ही टूरिज्म में अगर मैं आपको बताऊं, तो पिछले जो पहलगाम अटैक की वजह से जो हमारे होटल इंडस्ट्री थी, वो एक तरह से सफर कर रही थी। तो मुझे लगता है कि सीएम साहब ने वो भी एक बात की है कि वो होम मिनिस्ट्री से जल्द उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी क्लोज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, उसको भी खोला जाएगा। जहां तक होम स्टेज का सवाल है, कि जो हमारे ऑलरेडी फंक्शनल होटल्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं, जहां पर पोटेंशियल है टूरिज्म का, वहां पर भी होम स्टेज को जो है वो रिवाइव करने का काम किया जाएगा। और एक मैं आपको एक मुबारकबाद की बात और बता दूं कि जम्मू कश्मीर हैज, मुझे तो आप बता दीजिए, साहिल बशीर साहब को भी बता दीजिए, वो भी सुन रहे हैं आपको। नहीं, ये तो सुनेंगे, जो ये सुनेंगे, लेकिन इनको उस बात को तस्लीम करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमसे मैच नहीं करती। और जहां तक इनका सवाल है, जहां तक आकाश वर्मा जी, मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं। आपने जो लाइन लिखी हुई है, जो आप लाइन इस वक्त डिबेट में पढ़ रहे हैं, उससे यहाँ के युवा का रोजगार नहीं बढ़ेगा, उससे यहाँ की महिलाओं को सहूलियात नहीं मिलेगी। ये आपके ही मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि जो उन्होंने फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए, एक छोटा सा वो एक चीज था, छोटी सी एक चीज थी। आकाश वर्मा साहब सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था, वापस जवाब सुन लीजिए। आपकी के मंत्री का ये स्टेटमेंट है कि हम उसका खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके मंत्री का स्टेटमेंट है। स्पोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी स्पोर्ट की आपने बात की, उसमें कितनी पार्शियलिटी की, कितने बायस रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी आपके मंत्री ने खुल के बता दिया। अब मुझे बताइए, जो चीजें इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड होती हैं, आप मुझे 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ जीडीपी अब अप हुई है, 11% डाउन हुई है, उससे यहां के युवाओं को रोजगार मिला, नहीं मिला। यहां की महिलाओं को सहूलियात मिली, नहीं मिली। जो 12 गैस सिलेंडर्स आपको इसी बजट से देने थे, लास्ट ईयर के बजट में से दी आपने, नहीं दी। इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसीज हैं, उनको इंप्लीमेंट करा आपने, नहीं करा। कितना बजट आया था और कितना उसमें से लैप्स किया, कितना फंड वापस गया, उसमें से कितना खर्च कर पाई आपकी गवर्नमेंट, उसके नंबर भी आपके पास होने चाहिए। आज दोबारा से बजट पेश हो रहा है, मैं बोल रहा हूं जो पिछले साल का बजट था उसमें आप फेलियर रहे, आपकी गवर्नमेंट फेलियर रही, और सिर्फ आपके बयान इस चीज पे आए, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास स्टेट होनी चाहिए, यूटी में हम नहीं कर पाते हैं। आज दोबारा से मैं आपको वाजिया तौर बता रहा हूं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है, जो भी स्टेटमेंट आपने बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाना है, लोगों को किस तरह गुमराह करना है, अगले साल इस टाइम इसी बजट लेवल पे हम दोबारा डिस्कशन करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से फेलियर रही है। और आपकी जुमलेबाजी, और आपको यहां से सोल्यूशन मांगेंगे, लेकिन आप सोल्यूशन के बदले दोबारा प्रॉब्लम गिनवाएंगे। आपको यहां से सवाल पूछेंगे, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे, उस सवाल के बदले आप दोबारा सवाल पूछेंगे। यही तो करते आए आज तक। साहिल बशीर जी, 1 मिनट। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन याकूब साहब इस वक्त कुछ कहना चाह रहे। जी
देखिए, शुक्रिया दोबारा टाइम देने के लिए। यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेटिव है, दो बड़ी सियासी तंजीमों के। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, इनको मुखातिब करके कहना चाहता हूँ। एक तो ये कह रहे थे हमारे एनसी के जो रिप्रेजेंटेटिव, मुबारकबाद है उनको कि इतना बड़ा खासा बजट इन्होंने आज ऐलान किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ मुबारक इस बात का इनको कि 12 सिलेंडर से घट के 6 सिलेंडर हो गए साल के, इस बात का इनको मुबारकबाद। दूसरा, जो यहाँ पे बीजेपी के हमारे सियासी रिप्रेजेंटेटिव है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जब हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मरकजी बजट आया तो उस हमारी जो हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, इन्होंने हाउस बोट, जिसको बैकबोन कश्मीर हेरिटेज का कहा जाता है, या जम्मू कश्मीर को ताज हिंदुस्तान का माना जाता है, उस ताज के जो नगीने हैं वो हाउस बोट कहलाता है। इसके बारे में क्या सोचा इन्होंने? क्या इन्होंने पॉलिसी लाई? क्या इंसेंटिव्स हमको दिए? क्या इन्होंने रिलीफ हमको दिया? अरे जनाब, हम पिछले कई दहाइयों से कह रहे हैं कि हमारे हाउस बोट डूब रहे हैं, हमारे हाउस बोट जल के खाकिस्तान हो गए हैं। उनको आपने परमिशन नहीं दिलाई दी अभी तक। उनके लिए हमें सब्सिडाइज रेट्स पे आपने हमें लकड़ी नहीं फराहम की। हमें जो बिजली 2019 कोविड में और 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद जो बिल्स आई है इलेक्ट्रिसिटी की, मामूली बात है, तो वो वे आप नहीं कर पाए आप। जो हमारा रिवरल पॉलिसी है, 9 महीने हम बैठे हैं, हमारे जो पीछे हमारी फैमिली बैठी है, हमारा हाउस बोट लाइवलीहुड है, हैंड टू माउथ। हमारे बारे में मरकजी हुकूमत ने क्या सोचा, जिनका नारा। ठीक है, आकाश जी से जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, ये तो वाजिब सवाल है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है याकूब जी के साथ इसी वक्त में जुड़ी हुई थी और इसी तरह बजट पेश हुआ था, और उस वक्त भी ये सेम ग्रीवेंसेस थे, सेम बातें थी कि हमें एक कील तक ठोकने नहीं दी जाती, उनके रेस्टोरेशन को लेकर दिक्कत होती है, टिम्बर सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलता। ये मांग तो साल दर साल चली आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लास्ट ईयर का मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम हैविंग अ डेजा वू। देखिए जास्मीन जी, मैं आपको बताऊं कि आप कितना भी काम करें लेकिन ग्रीवेंसेस कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और मैं याकूब मलिक जी की बात से बिल्कुल मुतमईन हूं, और मैं कोई इससे पीछे नहीं हट रहा कि इनके ग्रीवेंसेस में कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और इनके जो नतायज हैं वो जल्दी इनको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पिछले 10 साल का जो बैकलॉग इस सरकार को मिला लेगेसी में, उसको हम कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बड़ी कामयाबी है। लेकिन आकाश जी, उस 10 साल के बैकलॉग का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके साथ केंद्र सरकार की इतनी सारी सिंपैथी, सहानुभूति और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इतना ज्यादा सपोर्ट आपको मिला। हिमाचल प्रदेश मेरा गृह राज्य है, वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर को एडिशनल पैसा दिया गया है, लास्ट ईयर भी दिया गया, और इस बार भी यूनियन बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा एलोकेशंस हैं। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी सेंसिटिव है और कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये हर कोई जानता है। सुनिए, मैं आपको वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा आपने बात की कि जो जम्मू कश्मीर को पैसा ग्रांट हुआ, मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि नेशन वाइड में पोस्ट कोविड एक सास्की करके एक स्कीम थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें सभी स्टेट्स को 3,000 करोड़ रुपए के लगभग जो बजट था वो 50 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए एक लोन के तौर पर दिया गया, लेकिन जिसमें जम्मू कश्मीर जो था वो एनरोल नहीं था। लेकिन मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, कि जब वो मरकज में की मीटिंग्स में बैठे, उन्होंने जब सास्की का सुना तो उन्होंने एक जद्दोजहद की कि इस स्कीम को जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि सास्की को जम्मू कश्मीर में लाया गया, और ये जो एफर्ट्स थे वो ऑनरेबल सीएम साहब के थे, और हमारे साथ साथ ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली को और पौंडीचेरी को भी इसका फायदा हुआ है। और उस सास्की स्कीम के अंडर मैं आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आज फंक्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, हमारी जो फ्रूट ग्रोइंग कैपेसिटी है, हमारा जो पोल्ट्री है, फिश प्रोडक्शन है और मिल्क प्रोडक्शन है, वो एक बिल्कुल। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बजट पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि निराशाजनक है उमर सरकार का बजट। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा कहते हैं बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा, और बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनील शर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिएक्शन है। और
साहिल बशीर जी बताइए, सुनील शर्मा भी ये कह रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बजट है। देखिए यस्मीन जी, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा जो अभी तक हम लोग कहते आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, फेक प्रोमिसेस और डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव करती है। अभी तक जितनी टाइम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पे हुकूमत की है, उस हुकूमत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ अपने घर और अपने जेब और अपने नेताओं के जेब भरे हैं। यहां पे अगर यूथ की बात करें वो दरबदर, यहां पे अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें वो खत्म, यहां पर अगर डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टूरिज्म की बात करें वो खत्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज ऑलवेज बीन फेलियर एंड इट्स शोइंग अगेन दैट दे आर फेलियर। लेकिन साहिल जी, एक क्लियर सवाल और मेरे जहन वाजिया में आ तौर, रहा है, एक मिनट क्लियर साहिल और जी। वाजिया तौर, एक लाइन प्लीज, एक मिनट की, क्लियर और वाजिया तौर ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के दिग्गज लीडर, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके एमएलएज अब इस कतार पे आ गए हैं कि वो अलग होना चाहते हैं। इतने बायस उनको समझ में आ गए, क्योंकि वो एक लोगों की नुमाइंदगी से आए हैं, उन्होंने एक बड़े मैंडेट से वोट हासिल किया है और सरकार में बैठे हैं। लेकिन उनका जमीर देखिए, उनका जमीर इतना जगा हुआ है कि वो पार्टी छोड़ने तक तैयार है, सरकार छोड़ने तक तैयार है, लेकिन अपने साहिल काम बशीर करवाने- साहब, ये आप जो कैमरे पर कह रहे हैं, तो आप नाम भी बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए कौन है, कौन साहब है वो, मैं आकाश वर्मा जी से भी इस पर पुष्टि करा लूं। रूला साहब हैं, इनके मियां अल्ताफ साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। आकाश जी, एमएलए और स्टेटमेंट दिया है। आकाश जी, साहिल बशीर कह रहे हैं कि रोहला साहब पार्टी छोड़ने वाले हैं, की बात अलग है। क्या ये बात सही है? देखिए, रोहला साहब का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने कभी भी अगर मेंशन किया हो तो उन्होंने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। उन्होंने ये जरूर जिक्र किया कि उसमें कुछ परेशानियां या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वो मुतमईन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अगर नाम लिया है तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये दिक्कत है। तो ये साहिल बशीर साहब जो हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक बजट का आज सवाल है, इसमें गुमराही, आकाश जी में इसमें गुमराही कहां से है? मैंने तो वही कोट किया, इसमें गुमराही कहां से आ गई? आपकी पार्टी या मेरी पार्टी पे तो बहस ही नहीं है। रूहुल्लाह मेहदी साहब, रूहुल्लाह साहब आपकी पार्टी के ही है। मैंने भी वही कोट किया कि आपके पार्टी के एमपी, आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के एमएलए, मैंने भी वही कोट किया। अच्छा मिसलीड मत करिए, आकाश जी एक मिनट, आप मिसलीड मत आकाश जी, करिए। मैं ये सवाल आपसे मैंने पूछ रही तो हूँ और कोट ये किया। सवाल साहिल जी आपसे भी है। आकाश जी, जो घोषणाएं आपने की हैं, आपने एएवाई का जिक्र किया, अनाथ बच्चों के लिए आपने स्कॉलरशिप का जिक्र किया, लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए आपने बजट में प्रावधान किया है, साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन तक की उनकी पढ़ाई के लिए प्रावधान किया है, गैस सिलेंडर का प्रावधान किया है। मेरे एक सहयोगी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यहां पर कास्ट सेंसस अभी तक नहीं हुआ है। घोषणाएं आपने कर दी हैं, प्रावधान आपने कर दिए हैं, लेकिन आप उसका आवंटन कैसे करेंगे? आप उन योजनाओं को लागू कैसे करेंगे? डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा तबका और उस तबके के लिए ये घोषणाएं हैं? और ये सवाल साहिल जी के लिए भी है, क्योंकि कास्ट सेंसस तो गृह मंत्रालय को कराने और लंबे समय से वो चली आ रही है उसकी मांग, और उसकी वजह से भी बहुत सारी जो घोषणाएं हैं वो अटकी हुई हैं, मैं समझती हूं। पहले साहिल जी आप जवाब दे दें या आकाश जी आप जवाब दे दें, फिर साहिल जी जवाब दे देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारे पास जो सेंसस मौजूद है उसके बेसिस के ऊपर इन सभी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन होगी। जब जो नया जो रिवाइज्ड जब हमारे पास सेंसस आ जाएगा तो हम उसके हिसाब से करेंगे। जहां तक मैं आपको अगर अपने पिछले बजट की बात करूं तो मुझे लगता है कि बड़ी हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई है। जो हमने वादे किए थे, चाहे वो महिलाओं की जो बस सर्विस की योजना थी उसके माध्यम से हो, या हमारे और जो वादे जो AAY की फैमिलीज को यूनिट फ्री यूनिट बिजली के माध्यम से हो, जो हमारी AAY फैमिलीज को आपने नहीं, आपने हर किसी को देने का वादा किया था। 75,000 आपने हर किसी को, आज स्टेटमेंट चेंज मत करो आकाश जी। ये कहीं पे आपके मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि AAY कैटेगरी को मिलेगा या BPL को मिलेगा। आपने लिखा, आपने अपने मैनिफेस्टो में बताया था हर किसी को मिलेगा, चाहे वो BPL हो चाहे वो APL हो। APL BPL आपने कहीं पे मेंशन नहीं किया था मैनिफेस्टो में। लोगों झूठ, इस नेशनल चैनल पे झूठ मत बोलो। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहीं पे जिक्र नहीं किया था AAY को मिलेगा। आपने कहा था कि हर बंदे को मिलेगा जो आपको वोट करेगा। आपने वोट तो लिया लेकिन आपने नहीं दिया। गलत मत बोलिए।
तो आप मुझे मैनिफेस्टो दिखाइए, अपने मैनिफेस्टो में कहा आपने अभी बोला कि हमने बोला था एआईवाई को देंगे। आकाश वर्मा साहब, no, please don't mislead. Please don't mislead the people of Jammu and Kashmir. Don't mislead the people of Jammu and Kashmir. ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कहाँ पे लिखा था आपके मैनिफेस्टो में? कहाँ पे लिखा था? You quoted your manifesto. You quoted your manifesto. आपने अपना मैनिफेस्टो कोट किया, आपने कहा एआईवाई को बोला। कहाँ पे लिखा है आपके मैनिफेस्टो में कि आपने एआईवाई को देना है? कहीं पे नहीं लिखा है। आप मुझे बताइए, नेशनल कहीं पे नहीं लिखा है। मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कहाँ पे लिखा था आपके मैनिफेस्टो में? आप क्वेश्चन डाइवर्ट मत करिए, मेरा जवाब डाइवर्ट मत करिए। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में एआईवाई पे लिखा था। आपने आकाश वर्मा साहब सुनिए, आपने अभी कोट किया कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किया था एआईवाई कैटेगरी को देंगे। कहाँ पे किया था? आपने प्रॉमिस किया था हर एक बंदे को देंगे। आपने प्रॉमिस किया था 12 सिलेंडर आप देंगे। आपने प्रॉमिस किया था महिलाओं को आप फ्री सर्विसेज देंगे। कहीं पे आपने डोंट मिसकोट मत करिए। आप मुझे बताइए, आपके मैनिफेस्टो में कहां पे लिखा था आपने आप सिर्फ एआईवाई कैटेगरी को देंगे? सरकार संभाली आज कहां पे लिखा था? जो आप कहां पे लिखा था? अगर हम कहां पे लिखा था आपके मैनिफेस्टो में? कोट करिए, कहां पे लिखा था? डोंट मिसलीड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। चलिए, अगर आपको बड़गाम का मिल गया है, साहिल आपका जवाब शायद मिल नहीं पा रहा है। साहिल आकाश जी देखिए, ऐसे इस तरह से बात करने से थोड़ा गर्माहट तो आती है, लेकिन ये कि हमारे जो दर्शक हैं वो सुन नहीं पाते कि कौन क्या कह रहा है। दरअसल साहिल बशीर का सवाल सीधा है कि क्या आपने मैनिफेस्टो में एआईवाई कैटेगरी के लोगों को 12 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा ऐसा कहा था? सवाल सीधा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए मेरी बात। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हम उस मैनिफेस्टो को पूरा कर, अभी हमारे सरकार का अभी 1 साल हुआ है, हमें 4 साल बाकी हैं। जब हमारे 4.5 साल हो जाएंगे उस वक्त हम इस सवाल को बिल्कुल एक्नॉलेज करिए ना। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आकाश जी, कुछ तो रिफ्लेक्शन होता है ना। 1 साल 2 महीने का कुछ तो रिफ्लेक्शन होता उस बजट में जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया। आपने नई घोषणाएं की, अपना नया विजन आगे रखा, जीडीपी 11% से आगे बढ़ेगी, इस तरह की आपने बातें रखी, लेकिन जो पीछे आपने घोषणाएं की उसका कुछ तो रिफ्लेक्शन होता, ऐसी जनता को उम्मीद थी। देखिए जास्मिन जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि पिछले 1 साल 2 महीने की सरकार में जो हमें इनकी तरफ से हासिल हुआ एज ए लेगेसी, उसको करेक्ट करने में, उसको अनडन करने में वक्त लगता है। और जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है उसने करके दिखाया है। अगर आप कहेंगे कि डे 1 से आप लोगों को 12 सिलेंडर फ्री देना शुरू कर देंगे, तो आप आज जो हमें ग्रांट मिल रहा है जम्मू कश्मीर से, जो एक स्टेट को मिला करता था, जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी कहा कि आज हमें स्टेट के मुकाबले में जो हमें स्टेट में 10,000 रुपया मिलता था, वही घटकर आज 100 रुपया रह गया है। हमें उस चीज का फर्क भी देखना है। हम एक यूनियन टेरिटरी में सरकार चला रहे हैं जिसमें गवर्नेंस इज अ बिट टिपिकल सिचुएशन फॉर अस राइट नाउ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसे सेंट्रल असिस्टेंस बाकी यूनियन टेरिटरी से बहुत ज्यादा मिलती है। सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम के तहत पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। अगर मैं गिनना शुरू करूं तो उसमें सेंट्रल असिस्टेंस में कितनी बढ़ोतरी की गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 410 करोड़ पिछले साल आया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के बजट में 600 करोड़ की बढ़ोतरी की गई थी। और राहत पैकेज, बाढ़ का राहत पैकेज तो आपको 1430 करोड़ का 2 किश्तों में तुरंत मिल गया था। जास्मिन जी, अगर आप